जय जगत मित्रों, अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भरता के लिए जो शब्द कहा, इससे लोगों में कुछ आशा की किरण उत्पन्न हो गई। आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ धन की व्यवस्था, लोन की व्यवस्था की भी बात की, जिससे लोगों का मन सकारात्मक हो गया। लोगों के अंदर एक आशा का भाव जाग गया कि उनको बाहर जाकर के नौकरी करने के बजाय घर में ही कुछ कार्य कर सकने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। मित्रों, इस बात को समझना होगा कि क्या हमारे हाथ में यदि कोई धन आ जाए या लोन आ जाए तो क्या हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो आज इसी को पूरी तरह से समझते हैं। आज का विषय है आत्मनिर्भर बनने से पहले यह जाने। तो मित्रों, आत्मनिर्भर बनने से पहले कुछ बातें अवश्य जानें। पहली बात है, क्या आत्मनिर्भर बनने के लिए सिर्फ धन या लोन ज़रूरी है। तो मित्रों, हमको लगता है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए यदि हमारे हाथ में पूंजी आ जाए और हम पूंजी को किसी व्यवसाय में लगा दें तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो किंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से या विद्वानों की दृष्टि से ऐसा पूरी तरह से यह कथन उचित नहीं है। पूंजी आ जाने पर ही लोग आत्मनिर्भर बन जाएं, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। इन बातों को हम आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार 7 पॉइंट आपको बता रहे हैं। व्यवसाय शुरू करना या आत्मनिर्भर बनने के लिए पहला पॉइंट है लागत एवं उत्पादन का विश्लेषण करना, कि आपके व्यवसाय में कितनी लागत लगेगी और आप कितना उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मांग विश्लेषण का पूर्वानुमान, कि बाज़ार में आपके उत्पादन की कितनी मांग है, इसकी सही तरह से सर्वे करना, जांच करना या पूर्वानुमान लगाना। तीसरा पॉइंट है बाज़ार की दशाएं। हर समय हर व्यवसाय आप नहीं कर सकते हैं। कंबलों का व्यवसाय, गर्म कपड़ों का व्यवसाय आप ठंडी में कर सकते हैं, और इस तरह से जैसे आप गन्ने के रस का व्यवसाय गर्मी में कर सकते हैं। तो बाज़ार की अलग अलग दशाएं होती हैं, इनको भी समझना आवश्यक है। उसके बाद है लाभ का प्रबंध। लाभ आपको जो प्राप्त हो रहा है उसकी व्यवस्था, उसका प्रबंध आपको कैसे करना है, उससे कितने में आपको घर चलाना है, कितने में पूंजी वापस आपको व्यवसाय में लगानी है। उसके बाद पूंजी का प्रबंध, आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो उसमें पूंजी का प्रबंध कैसे करना है, कैसे धीरे धीरे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पूंजी को भी आपको बढ़ाना होगा। बहुत सारी बातों को समझना आवश्यक है। उसके बाद है मूल्य निर्धारण, कि आप अपने व्यवसाय में अपने उत्पादन का क्या मूल्य निर्धारित कर सकते हैं बाज़ार के अनुसार से। आप शहर में हो तो मूल्य हो सकता है आपका अलग निर्धारित हो, गांव में हो तो अलग निर्धारित होगा। व्यापक अर्थशास्त्र, अगला पॉइंट है व्यापक अर्थशास्त्र, कि आपको अर्थशास्त्र की सही जानकारी आवश्यक है। मित्रों, हमारे देश में लोगों के अंतर्मन से आत्मनिर्भरता का भाव निकल गया। उसका कारण समझते हैं। मित्रों, बात 1900 से पहले 1835 की है, कि जब अंग्रेज भारत पर शासन स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, किंतु पूरा भारत उनके अंतर्गत नहीं शासित हो पा रहा था। बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे जिनको जीत पाना बहुत ही मुश्किल था, और अंग्रेज़ों को पूरे भारत को अपना गुलाम बनाना था। तो उन्होंने एक विद्वान को आमंत्रित किया। एक अंग्रेज विद्वान आया जिसका नाम लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले ने भारत का पूरा सर्वे किया, और उस सर्वे के द्वारा उन्होंने 2 फरवरी 1835 को एक पत्र लिखा पार्लियामेंट के नाम, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो उस पत्र की एक कॉपी आपके सामने है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने भारतवर्ष के कोने कोने में भ्रमण किया, परंतु मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, चोर हो। ऐसी अपार संपदा, इतने उच्च नैतिक आदर्श व इतने प्रतिभाशाली व्यक्तियों
वाले देश को हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। यदि भारत को गुलाम बनाना है तो देश के मेरुदंड अर्थात भारतीय आध्यात्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ना होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसकी शिक्षा पद्धति और संस्कृति को बर्बाद करना होगा, क्योंकि जब प्रत्येक भारतीय के मन में यह बात अच्छी तरह घर कर जाएगी, जो भी है विलायती है, वह उनके देशी से सर्वश्रेष्ठ है, महान है, तब ये हीन भावना से ग्रस्त होकर अपनी गरिमा, अपने संस्कार, स्वदेश प्रेम व स्वाभिमान को खो देंगे। इनका मनोबल टूट जाएगा। जब हम वास्तव में अपने इरादे में कामयाब हो जाएंगे, तब सही मायने में देश हमारा गुलाम बन जाएगा। मित्रों, हमारे शिक्षा पद्धति और संस्कृति में क्या था कि हम अपनी शिक्षा पद्धति और संस्कृति से जुड़कर संपूर्ण भारत के लिए आदर्श बने हुए थे और अपना व्यवसाय कर रहे थे। हमारी संस्कृति के अनुरूप ही हमारा व्यवसाय था। आप देखते होंगे कि कुछ कार्य जो थे बिना शिक्षा के नहीं प्राप्त हो सकते, वो चाहे घरेलू शिक्षा हो या गुरुकुल से प्राप्त शिक्षा हो। ब्रिटिश शासन ने एक ऐसा आकर्षण पैदा किया कि हमारे व्यवसाय के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे देश प्रेम के प्रति जो एक भाव था वह टूटने लगा। हम उसके आकर्षण में मदमस्त हो करके अपनी संस्कृति, अपने व्यवसाय, अपने भाव को, अपने देश प्रेम को छोड़ने लगे। पारंपरिक व्यवसाय में जैसे कुम्हार का काम, बढ़ई का काम, लोहार का काम, खेती का काम, बुनाई का काम, इस तरह से बहुत सारे व्यवसाय थे जिनके काम से पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं चली आ रही थीं। वह कभी अपने परंपराओं से डिगते नहीं थे, अपने व्यवसाय को छोड़ते नहीं थे। और ये पूरी व्यवस्था, ब्रिटिश शासन जब पूरी तरह से भारत में कायम हो गया तो ये पूरी व्यवस्था टूट गई और लोग आत्मनिर्भर बनने के बजाय लोग ब्रिटिश शासन के आकर्षण में नौकर बनना पसंद करने लगे। और यह नौकरवाद जो है धीरे धीरे जीन्स में आ गया, अर्थात खून में आ गया। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग व्यवसाय करने के बजाय या पारंपरिक व्यवसाय करने के बजाय नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक प्रयास यही किया था। महात्मा गांधी जी का कथन है आत्मनिर्भरता के बारे में। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भरता का मतलब ग्रामीणों की छिपी क्षमताओं और प्रतिभा को काम में लाया जाए। तो बहुत सारी छिपी प्रतिभाएं ग्रामीणों में होती हैं और ख़ास करके पारंपरिक प्रतिभाएं तो होती हैं। गुजरात में कपास का व्यवसाय था, तो कपास के साथ किसानों को भी, जो उन्होंने खादी का आंदोलन चलाया, तो उससे किसानों को भी लाभ हुआ और खादी के वस्त्र से जुड़ने वाले लोगों को भी लाभ होना शुरू हुआ। इसी तरह से उन्होंने प्रेरित किया कि हर प्रदेश, हर प्रांत में जो पारंपरिक व्यवसाय हैं और जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे व्यवसाय हैं, उनको ही वो शुरू करें और आत्मनिर्भर बने, अपनी प्रतिभा को ग्रामीण पहचाने और आत्मनिर्भर बने। आइए समझते हैं प्रतिभा किस तरह की होती है। व्यावसायिक रूप से यदि आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो दो तरह की प्रतिभाएं आपको प्राप्त होती हैं, एक पारंपरिक, दूसरा शैक्षणिक। पारंपरिक अर्थात कि आपको पीढ़ी से, परंपरा से मिला जो ज्ञान है वह आपकी प्रतिभा है। दूसरा, यदि आपको परंपरा से या पीढ़ी से आपको ज्ञान नहीं मिला या आपने नहीं लिया है, तो आपको शैक्षणिक ज्ञान आपको कहीं ना कहीं से यदि मिला है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। शैक्षणिक ज्ञान दो तरह से होता है, एक प्रामाणिक शिक्षा, दूसरी अप्रामाणिक शिक्षा। प्रामाणिक शिक्षा का तात्पर्य है कि आपने किसी विशेष विषय में अध्ययन किया है और उसका प्रमाण पत्र हासिल किया है, जैसे कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इस तरह से मैकेनिकल, बहुत सारी शिक्षाएं होती हैं कि जिसके बारे में आपने ज्ञान लिया और शिक्षा हासिल की। दूसरा अप्रामाणिक शिक्षा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि स्कूली शिक्षा को तो नहीं पढ़ पाते हैं
किंतु कहीं ना कहीं से अपने जीवन में कहीं ना कहीं काम करके अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे गाड़ी मोटर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बरिंग का काम, घर बनाने का, मिस्त्री आदि का काम, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनका प्रमाण पत्र नहीं होता है किंतु अनुभव बहुत ही अच्छा बेहतरीन होता है। उसका भी उपयोग प्रतिभा संपन्न लोग अपने व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनने के लिए कर सकते हैं। मित्रों, व्यवसाय का चुनाव करने के लिए आप दो तरह से व्यवसाय का चुनाव करते हैं। तो इसके दो प्रभाग हैं, एक कला, आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, कला है। दूसरा क्रय और विक्रय का व्यवसाय। तो कला अर्थात आपको जो पारंपरिक ज्ञान या प्रामाणिक ज्ञान मिला है वह आपकी कला है। इसमें आप कुछ लघु उद्योग, कुछ कुटीर उद्योग शुरू कर सकते हैं, कुछ अपने खुद के काम कर सकते हैं। जैसे इसमें चित्रकला का काम है, तो चित्रकला में भी कई तरह की कलाएं होती हैं, जैसे पेंटिंग्स बनाना, ग्लास पेंटिंग करना और इस तरह से बहुत सारे, जैसे मिट्टी के बर्तनों में पेंटिंग्स बनाना आदि। माटी का काम, मिट्टी के बर्तनों को बनाने का काम, सिलाई का काम, खाद्य सामग्री का काम, सौंदर्य प्रसाधन का काम, घरेलू सामान को बनाने का काम, लकड़ी के सामानों को बनाने का काम, छोटे कारखाने खोलना, वैकल्पिक चिकित्सा का सामान। क्रय विक्रय में आप इसी तरह से कुछ काम कर सकते हैं। क्रय विक्रय अर्थात कुछ सामानों को खरीदना और उनको बेचना। तो इसमें कपड़े का काम, किचन के मसालों का काम, फल का काम, ड्राई फ्रूट्स का काम, घरेलू सामान का काम, सेल्समैन के रूप में, अथवा वैकल्पिक चिकित्सा का सामान आप खरीद फरोख्त कर सके इसका व्यवसाय कर सकते हैं। किंतु मित्रों, कुछ और विशेष बातें आवश्यक होती हैं। पहली बात तो आपको अपनी प्रतिभा के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना है। दूसरी बात है कि व्यवसाय के चुनाव के बाद आप कहाँ से व्यवसाय करोगे, आपको स्थान का चुनाव करना है। तीसरी बात कि आपको पूंजी कहाँ से प्राप्त होगी, पूंजी की व्यवस्था करनी है। और उसके बाद अगली बात है कि उसके पीछे जो श्रम खर्च होगा, उस श्रम की व्यवस्था आप स्वयं से कर सकते हो या श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, इसका सही निर्धारण करना होगा। उसके बाद आपको कितना उत्पादन बाज़ार के लिए करना है, यह बाज़ार की मांग के आधार पर निर्भर करता है। और इसमें दो बातें और विशेष आवश्यक हैं। एक तो आपको आपके व्यवसाय से संबंधित विषय का प्रशिक्षण, तो आपको व्यवसाय से संबंधित जो ज्ञान है उसको आप और अच्छे से मांझिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसके बारे में लीजिए। उसके बाद अगली बात है बाज़ार का सर्वे। आपको जहाँ तक अपना व्यवसाय फैलाना है वहाँ तक आप बाज़ार का सर्वे पहले से कर लेंगे तो आपको ज़्यादा संघर्ष का सामना अपने व्यवसाय में नहीं करना पड़ेगा। किंतु सबसे महत्वपूर्ण कुछ विशेष बातें हैं जो आपके अंदर होनी आवश्यक हैं। तो इसमें शुभ अंक के 11 पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। पहली बात कि उत्साह, आप अपने व्यवसाय के प्रति उत्साहित रहें। दूसरी बात है धैर्य, आपको असफलता भी प्राप्त हो सकती है। आप जब व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। और यदि आपको सफलता असफलता आपके जीवन में दोनों चल रही है, कभी आप बेहतर पैसा कमा ले रहे हैं, कभी कम कमा रहे हैं, तो आपको हर स्थिति में संतुष्टि का भाव रखना पड़ेगा, हर स्थिति में संतुष्ट रहना पड़ेगा। चौथी बात है कि आपको अपने कार्य में निरंतरता स्थापित करनी पड़ेगी। आपको लाभ हो अथवा लाभ नहीं हो, आपने जो जगह निर्धारित किया है, जो कार्य निर्धारित किया है, उसमें नियमितता और निरंतरता की आपको
विशेष आवश्यकता होगी और निरंतरता के लिए आपको संकल्प ग्रस्त करना होगा। 5वीं बात है विश्वास, कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि आप इसमें सफल हो सकते हो। 6ठी बात है कि समझदारी, आपको अपने व्यवसाय को बारीकी से समझकर क्रय विक्रय के मामले में, उत्पादन के मामले में, श्रम के मामले में हर एक जगह पर अपनी समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। 7वीं बात है जिम्मेदारी, कि आपकी स्वयं की आपके व्यवसाय के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का आपको पालन हमेशा करना पड़ेगा। 8वीं बात है ईमानदारी। ईमानदारी आपके सारे पॉइंट्स को बढ़ाती है। ईमानदारी आपको मजबूत करती है कि आप हमेशा ईमानदारी का पालन करेंगे। 9वीं बात है कि बहादुरी, कि आपको असफलता मिल रही है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उत्साह रखना पड़ेगा। कभी कभी बाज़ार में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हो जाती हैं, लेकिन आपको हर जगह अडिग होकर के अपने बहादुरी का परिचय देना पड़ेगा। 10वीं बात है कि पुरुषार्थ, सही अर्थ में कर्म करना और सभी संकटों को समझदारी से, धैर्य के साथ, संतुष्टि के साथ पार करना पुरुषार्थ कहलाता है। और 11वीं बात है सकारात्मकता, कि आप कभी नर्वस मत हो, क्रोधित मत हो, किसी भी अवस्था में आप हमेशा प्रसन्नता में रहें, सकारात्मकता में रहें। यह आपके आकर्षण को बढ़ाएगी, आपके ग्राहकों को बढ़ाएगी। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो आपके लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। यदि आप किसी व्यवसाय को शुरू करना चाह रहे हैं तो निश्चित है कि इसको आप ज़रूर समझें इन बातों को। और यदि आपकी कोई भी मित्र, कोई भी जान पहचान के लोग व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हों, अथवा अपने व्यवसाय को करते समय उनको लग रहा हो कि पूरी तरह से सफलता नहीं मिल रही है, तो इस वीडियो को आप उनको ज़रूर इसका लिंक कॉपी करके शेयर कर दें। तो मित्रों, आइए संकल्प करें कि आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर वास्तव में बने और लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा दें, दिशा दें, मार्गदर्शन दें और सभी मिलकर के आत्मनिर्भर बने और इस देश को आत्मनिर्भर बनाएं, विकसित बनाएं, फिर से सोने की चिड़िया बनाएं और जो हमारे बीज में गुलामी का जहर तैर रहा है उस जहर को निकाल दें। हमारे खून में, हमारे बीज में अब आत्मनिर्भरता का भाव बो दें, आत्मनिर्भरता का बीज डाल दें हमारे अंतर्मन में। तो मित्रों, शुभकामनाओं के साथ निश्चित यह है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आए होगा। आप इसमें एक प्यार भरा लाइक अवश्य करिए। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, नए व्यवसाय के साथ, व्यवसाय की पूरी जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय जगत, नमस्कार।